हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से ये 31वें श्लोक से भगवान अर्जुन को अपने कर्म, जो तुम्हारी ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, उसको करने के लिए भगवान कह रहे हैं। अब आत्मा का ज्ञान जो हो गया क्लियर, कि भगवान ने यहाँ तक अलग अलग एंगल से, हमने देखा कितने अलग अलग एंगल से भगवान ने इन 19 श्लोकों में समझाया कि आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व है और कैसे कार्य करता है और क्यों तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से इन श्लोकों में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इससे तुम्हारा फायदा ही है। ये पूरे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि क्यों तुम्हारा फायदा है युद्ध करने से। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि ड्यूटी, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जैसे डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसको बोलते प्रिस्क्रिप्शन। यानी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपकी बीमारी का डायग्नोसिस करते हुए कि क्या दवाई लेना चाहिए। वैसे ही ड्यूटी मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी निर्धारित किया गया। वो किसने निर्धारित किया? अथॉरिटी ने, कृष्ण ने। आपके घर के, आपके शहर के स्टेशन से अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो आप उसका टाइम चेंज नहीं कर सकते। आप यह नहीं कर सकते कि 7 बजे सवेरे क्यों ट्रेन आती है, मुझे उठना रहता है, सवेरे इतना काम रहता है, इतना जल्दी कैसे हम आएंगे, इसको 10 बजे करो। नहीं होगा, क्योंकि वो निर्धारित होता है ऊपर से। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब ऊपर से निर्धारित हुआ। तो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। शत त्रायते इति क्षत्रिय। शत मतलब हानि, किसी के साथ हानि हो रही है, किसी के साथ अधर्म हो रहा है, किसी को दुख पहुंचाया जा रहा है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उसको हटाना ये क्षत्रिय का धर्म है। अगर कोई, मान लीजिए सरकार, मतलब ये क्षत्रिय धर्म होता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो दूसरे को बचाना और जो मारने वाला है उसको दंड देना, ये किसका ड्यूटी है? क्षत्रिय का, सरकार का। तो क्षत्रिय का ड्यूटी है अर्जुन तुम्हारा, और तुम उससे भाग रहे हो। ड्यूटी से तो तुम भाग नहीं सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी यानी स्वधर्म जो कहा गया, अपने धर्म से अगर भागता है, यहां हम धर्म की बात जो कर रहे हैं उसका मतलब है ड्यूटी, न कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म की बात नहीं। धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म नहीं करने पे तुम्हारा तो नुकसान होगा, दूसरे का भी होगा, तुम्हारा बहुत होगा। अगर स्वधर्म करोगे अर्जुन तो तुम ऊपर बढ़ोगे। जैसे कोई, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो अगर वो अपनी नौकरी अच्छे से करेगा तो प्रमोशन होगा। अगर वो नहीं करेगा तो डिमोशन होगा या फिर निकाला भी जा सकता है। कोई भी क्यों सहेगा? और अगर ड्यूटी नहीं कर रहा है, और कोई ठीक एवरेज ड्यूटी कर रहा है तो ठीक है, उसका धीरे 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 प्रोग्रेस। लेकिन बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहा है तो उसका इमीडिएट प्रोग्रेस होता है। कोई कंपनी के मालिक के साथ, भले आप छोटे ओहदे पे हैं, लेकिन कंपनी के मालिक के साथ डायरेक्ट आपका कुछ सेवा है, तो वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप कर दिए तो आपका प्रमोशन भी फास्ट होता है। यहाँ कृष्ण जो कि पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, जैसे कंपनी का स्वामी होता है वैसे ही एक कंपनी के, ये सृष्टि के स्वामी हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारा ड्यूटी भी है और मैं भी कह रहा हूं, डबल हो गया ना। अपना ड्यूटी भी करो और मैं कह रहा हूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए उसको करोगे तो क्या होगा? आगे बढ़ोगे। आगे भगवान बताएंगे
कि अगर तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, मान लो हार गए दुश्मनों ने, तुम कुछ भी हो सकता है युद्ध में, या तो अर्जुन तुम जीतोगे या तो हारोगे। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो थोड़ी पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा, या कोई इंटरव्यू देने जाता है तो रिजल्ट थोड़ी पता होता है। तो यहाँ पे तुम युद्ध करो, तुम अपना ड्यूटी करो, वो तो बाद में भगवान बताएंगे, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो तो विजय तुम्हारी होगी। यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध है, पांडवों और कौरवों का नहीं है। ये तो निमित्त बन जाते हैं, कौरव अधर्म के मार्ग पे है, पांडव धर्म के मार्ग पे, तो युद्ध धर्म और अधर्म का हो रहा है। और भगवान जहां खड़े वो जीतेगा, और भगवान तो वैसे भी धर्म के साथ है, धर्म भगवान से ही निकला। तो इसीलिए अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम जीवित रहे, युद्ध जीत गए, तो पृथ्वी तुम्हारी, मृत्यु हो गई तो स्वर्ग में जाओगे, वहां सुख भोगना। और क्योंकि मैं कह रहा हूं इसीलिए तुम तो भक्ति कर रहे हो शुद्ध, और मेरे पास आ जाओगे भगवत धाम। तो देखिए, भगवान का कहने मानने से हम सबसे ऊंची पोस्ट पे चले जाएंगे, भगवान के साथ हमको रहने को मिलेगा। आप अपने कंपनी में जहां जॉब करते हैं, वो जो चेयरमैन है, और कितना भी खुश कर दीजिए, आप अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इज वेरी हैप्पी। वो आपको एक नया घर भी लेके दे देंगे बॉम्बे में, सी फेसिंग, 5 रूम्स वाला फ्लैट सी फेसिंग साउथ बॉम्बे में, करोड़ों रुपए का। आपको गाड़ी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, फर्नीचर देंगे, सब देंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन क्या अपने घर में रखेंगे? वो आपको बोलेंगे आप मेरे ही घर में आ जाओ और हम दोनों साथ में गाड़ी में ऑफिस जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अभी तक तो देखा नहीं गया। लेकिन भगवान का अगर हम सुनते हैं, भगवान जो कह रहे हैं, हम धर्म करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति, उसके बाद क्या होगा? भगवान हमको अपने साथ रखेंगे, भगवान के साथ खाना, उठना, भगवान के साथ खेलना, गाय चराने जाना, या जो हमारा वहां पे रोल मिलेगा उस रोल में भगवान के साथ रहना। ऐसा नहीं कि भगवान बोलेंगे तुम उधर रहो मैं उधर रहूंगा, नहीं, वहां तो सब साथ में खेलते हैं। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो 2 प्रकार की ड्यूटी होती है। अब कोई ये ना सोचे कि हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, हमको जॉब करना है, बिजनेस करना है, घर चलाना है, हम कैसे सब छोड़ के भक्ति करें। तो भक्ति के लिए छोड़ना थोड़ी, उल्टा अर्जुन छोड़ के भाग रहा था, भगवान बोले वापस चढ़ो, बैठो रथ पे, युद्ध करो। तो यहाँ भगवान नहीं बोल रहे आपको जॉब छोड़ना है, बिजनेस छोड़ना है। तो 2 प्रकार की ड्यूटी होती है, एक भौतिक धर्म होता है, एक आध्यात्मिक धर्म होता है। भौतिक धर्म, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं तो भौतिक धर्म तो पालन करना ही पड़ेगा। शरीर है तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको सुलाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, सोने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, वो अपने हिसाब से काम करेगा जो भी निर्धारित है, और उससे उसका जीवन चलेगा, पोषण होगा। तो ये हो गया भौतिक धर्म। ये भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है, भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं हूँ, फिर मेरे पिता है, माता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, भाई बहन है, समाज है, जॉब है, ये सब शरीर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक है आध्यात्मिक धर्म, जो आत्मा से जुड़ा है। तो यहां भगवान नहीं कह रहे हैं कि अपने भौतिक धर्म को छोड़ो, शुरू में तो हमको भौतिक धर्म करना ही है। भगवान कह रहे हैं छोड़ो मत अर्जुन, जोड़ो। माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो, वो आध्यात्मिक हो गया, और युद्ध करो, वो भौतिक हो गया। तो भौतिक और आध्यात्मिक जब साथ में जाएगा तो एक्चुअली ये आध्यात्मिक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि भौतिक को भी आध्यात्मिक ही बना देगा। यानी आप जो घर अपना चला रहे हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। आप सवेरे उठ के पूरा परिवार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, गीता भागवतम पढ़िए, गीता सुनिए,
भगवान को भोग लगा के प्रसाद दीजिए, ऑफिस जाइए, शाम को आइए, फिर भगवान को भोग लगा के शाम को प्रसाद दीजिए, डिनर, थोड़ा कीर्तन कीजिए और कुछ भागवतम पढ़िए और सो जाइए। तो कैसे भौतिक को भी आध्यात्मिक के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। भगवान ये नहीं कह रहे छोड़ो, जोड़ो। तो ये दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का आवश्यकता है। जैसे ट्रेन दो पटरियों पर चलती है, एक पटरी हटा देंगे तो गिर जाएगा। तो वैसे ही आप अपना घर बार चलाते हुए, घर गृहस्थी चलाते हुए भक्ति करिए। भगवान उस पर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप शरीर के लिए तो कर रहे हैं। अगर आत्मा के लिए नहीं किया तो आत्मा तो भूखा रह जाएगा। तो आत्मा का पोषण नहीं होने से क्या हो गया? आत्मा की मृत्यु होती नहीं, लेकिन पोषण मिल नहीं रहा है, तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अब आप आत्मा है तो आपको दुख मिल रहा है, फिर आप सोचते हैं मेरे को अच्छा पैसा है, अच्छा जॉब है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माँ बाप हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, कुछ कमी क्यों लग रही है? आध्यात्मिक पोषण नहीं हो रहा है, इसीलिए कमी लग रही है। आत्मा का पोषण ही नहीं हो रहा है। आप कपड़े कितने भी महंगे पहने, कितना भी अच्छा हेयर स्टाइल, अब हमारा तो अलग है, कितना भी अच्छा हेयर स्टाइल रखें, कितना अच्छा जूता पहने, घड़ियां पहने, बड़ा मोबाइल रखें, खाना तो खाना पड़ेगा ना। खाने के बिना तो पेट में जब चूहे दौड़ेंगे तो तकलीफ तो होगी। वैसे ही आप शरीर का कितना भी ध्यान रख लें, अगर आत्मा को खाना नहीं मिल रहा, आत्मा का पोषण नहीं हो रहा, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता है, यहाँ से प्रारंभ करिए, तब तक दुख बना ही रहेगा हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? अपना ड्यूटी करो। आप जो भी हैं अपना भौतिक ड्यूटी करिए, मना नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ड्यूटी भी प्रारंभ कीजिए और उसको अच्छे से करिए। तो फिर आपको इस जीवन में क्या मिलेगा? आनंद यहीं पे आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण।